जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए जीके वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस जीके में फिर से देखेंगे एसएससी जीडी एसएसएफ आदि से रिलेटेड जीके प्रश्न, जो कि हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदूषण यानी पोल्यूशन के स्रोत बिंदु सोर्स ऑफ पॉइंट के एग्जाम्पल उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन ए तेल रिफाइनरी अपशिष्ट जल, ऑप्शन बी जेट इंजन से ध्वनि, ऑप्शन सी वनाग्नि से वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी है जल संचयन में मिश्रित प्रदूषक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जल संचयन में मिश्रित प्रदूषक सोर्स ऑफ पॉइंट यानी पोल्यूशन का सोर्स नहीं है इनमें से। अगला प्रश्न, साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट इनमें से किस स्टेट में हाईएस्ट यानी सबसे अधिक है। ऑप्शन ए उड़ीसा का, ऑप्शन बी पंजाब का, ऑप्शन सी महाराष्ट्र का, ऑप्शन डी मिजोरम का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम का साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट दिए गए ऑप्शनों में से सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर पर डिस्प्यूट यानी विवाद किस के बीच है। ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत और नेपाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट विवाद है। अगला प्रश्न, समुद्र सी की वाइड इनलेट चौड़ी प्रवेशिका को आमतौर पर कॉनकेव इन शेप अवतल आकार की होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जल संधि यानी स्ट्रेट, ऑप्शन बी ध्वनि साउंड, ऑप्शन सी खाड़ी यानी बे, ऑप्शन डी फॉर्ड्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खाड़ी यानी बे के नाम से जाना जाता है, यानी समुद्र की वाइड इंटेल चौड़ी प्रवेशिका को जो कि कॉनकेव इन शेप में रहता है उसे आमतौर पर खाड़ी यानी जैसे बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न, पंजाब में भारी यानी लार्ज नंबर में फ्लूड कैनाल्स जल प्लावलन नहर है, वे किस रिवर नदी से जल लेते हैं। ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी चेनाब नदी, ऑप्शन सी ब्यास नदी, ऑप्शन डी सतलुज नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सतलुज नदी से पंजाब में जो भारी फ्लूड कैनाल्स जल प्लावलन नहर है वो सतलुज नदी से आता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे यानी लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल बड़ी सिंचाई नहर कौन सा है। ऑप्शन ए यमुना सागर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी हर हिंद नहर, ऑप्शन डी अपर बारी दोअब नहर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल है। अगला प्रश्न, सूर्यास्त यानी सनसेट के बाद भी किसके कारण अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की सतह के पास वायु रिसीव हीट यानी ऊष्मा प्राप्त करती है। ऑप्शन ए सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन, ऑप्शन बी पार्थिव विकिरण यानी अर्थ रेडिएशन, ऑप्शन सी ऊष्मा चालन यानी हीट कंडक्शन, ऑप्शन डी संवहन यानी कन्वेक्शन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पार्थिव विकिरण यानी अर्थ रेडिएशन के कारण सनसेट के बाद भी अर्थ सरफेस पर रिसीव होता है हीट यानी ऊष्मा प्राप्त होती है हमें। अगला प्रश्न, एक भूदृश्य यानी लैंडस्केप जो अर्थ में क्रैक यानी दरार के कारण होता है, जिसके सहारे एक भाग दूसरे रिलेटिव संक्षेप नीचे चला जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रिफ्ट घाटी यानी रिफ्ट वैली, ऑप्शन बी यू आकार की घाटी यानी यू शेपेड वैली, ऑप्शन सी बी आकार की घाटी यानी बी शेपेड वैली, ऑप्शन डी नीलंबी घाटी यानी स्क्रैपमेंट वैली। तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए रिफ्ट घाटी वैली, जब लैंडस्केप जो की अर्थ पृथ्वी में क्रैक दरार के कारण जिसके सारे सक्षेप नीचे चला जाता है उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व में यानी एस्बेस्टस का वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आर्मीनिया। तो अब श्रेष्ठ का सबसे वर्ल्ड लीडिंग उत्पादक है ऑप्शन बी रूस। रूस सबसे लीडिंग यानी सबसे बड़ा विश्व में है। अगला प्रश्न, इनमें से भारत में एनर्जी प्रोडक्शन ऊर्जा उत्पादन के लिए इंपोर्ट रॉ मटेरियल सबसे प्रमुख कच्चा माल यानी पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए खनिज तेल, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोयला। इनमें भारत में एनर्जी प्रोडक्शन यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल मटेरियल है। अगला प्रश्न, 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा यूनियन स्टेट रिलेशन संघ राज्य संबंधों पर इनमें से किस कमीशन आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन ए सरकारी आयोग, ऑप्शन बी दत्त आयोग, ऑप्शन सी शीतलवाड़ आयोग, ऑप्शन डी राजमन्नार आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सरकारी आयोग यानी सरकारी कमीशन 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन स्टेट रिलेशन के संबंधों में आयोग नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स यानी कर सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार द्वारा लाया जाता है लेकिन स्टेट राज्यों द्वारा कलेक्टेड एंड एप्रोप्रिएटेड एकत्र और विनियोजित किया जाता है। ऑप्शन ए मुद्रा शुल्क यानी स्टाम्प ड्यूटीज, ऑप्शन बी चिकित्सा एवं शौचालय सामग्री पर उत्पादन शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल, ऑप्शन सी बिक्री कर सेल टैक्स, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए एंड बी यानी मुद्रा शुल्क जो कि स्टाम्प ड्यूटीज है, ऑप्शन दूसरा चिकित्सा एवं शौचालय सामग्री पर उत्पादन शुल्क जो लगता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पारित करता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट एंड एप्रोप्रिएट करता है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इम्पोजेड एंड कलेक्टेड लगाए और वसूला जाने वाला टैक्स कर इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए संपदा शुल्क यानी स्टेट ड्यूटी, ऑप्शन बी बिक्री कर यानी सेल टैक्स, ऑप्शन सी भू राजस्व यानी लैंड रिवेन्यू, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इम्पोजेड एंड कलेक्टेड टैक्स है संपदा शुल्क एंड बिक्री कर एंड भू राजस्व तीनों। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोजेड एंड कलेक्टेड द्वारा लगाया और वसूला जाने वाला शुल्क ये हमने अभी देख लिया उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बौद्ध यानी बुद्धिस्ट कम्युनिटी द्वारा इनमें से कौन सा फेस्टिवल त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। ऑप्शन ए नवरोज, ऑप्शन बी सोंकरान, ऑप्शन सी थदरी, ऑप्शन डी ज्ञान पंचमी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोंकरान। बौद्ध समुदाय यानी बौद्ध कम्युनिटी द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है सोंकरान। धन्यवाद दोस्तों।